पैराग्राफ नंबर 3 अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं। चौथा पढ़े, पांचवा और छठा है ना। ये जो कंटिन्यूएशन में पैराग्राफ है इसकी पूरी विषय वस्तु को क्रम में समझनी है, ठीक है। अभी यहाँ जो बात कही जा रही है, ये कही जा रही है कि जब इसके कसाय का उदय होता है तब यह कसाय किए बिना नहीं रहता, है ना। ये इसका मतलब ये है कि उदय में जीव को कसाय करना ही पड़े ऐसा नियम नहीं है। क्या बात, क्या जब इसके उदय हो और इसको कसाय करना ही पड़े ऐसा नियम नहीं है, लेकिन कसाय का उदय हो और अंतर्मुख दृष्टि नहीं हो, बहिर्मुख दृष्टि हो, तो जीव कसाय के बिना नहीं रहता। आई बात समझ में आपको? क्या बात कर रही है यहाँ, है ना। कसाय का उदय हो, तो इसके पास दो ऑप्शन है। एक तो अंतर्मुख दृष्टि करे, और कसाय से भिन्न पड़े। ये तो वो पुरुषार्थ का काम, और एक उदय में कसाय से जुड़े। और इसमें भी 3 प्रकार बताए प्रोडक्ट साहब ने कि कसाय से 3 प्रकार जोड़ता है ना। क्या बात हुई? देखो ये बात क्या हुई कि जब इस जीव को कसाय का उदय होता है तो यह कसाय किए बिना नहीं रहता। ये प्रोडक्ट साहब ने कहा है। ये शब्द के आधार पर कहा है सेंटेंस कि यह जीव संसार परिभ्रमण में अपनी पुरुषार्थहीनता से स्वरूप की दृष्टि नहीं करता हुआ कसायों की तरफ, मतलब बहिर्मुख दृष्टि होकर कसायों से जुड़ता है, तो यह इसके उदय है और ये जुड़ा है कहने में आता है। देखो अब कसाय का उदय हुआ तो पहले प्रकार की शब्दों से क्या है कि इसने अकसाय स्वभाव था तो इसने आश्रय नहीं लिया, उदय की दृष्टि नहीं की, तो फिर क्या होगा कि इसकी दृष्टि बहिर्मुख रहती है, और जब बहिर्मुख दृष्टि रहती है तो ये उदय से जुड़ा, और उदय से जुड़ा तो कसाय के बिना नहीं रहता। अब बहिर्मुख दृष्टि में 3 ऑप्शन बताए क्या बताए। एक तो जो बाहरी सामग्री मिलती है उसके आधार पर कसाय करता है। क्या करता है? बाहरी सामग्री के आधार से कसाय करता है। दूसरे नंबर पे बाहरी सामग्री को मिलाता है, और तीसरे नंबर पे बात की कि अपनी कल्पना में उसका विचार करके स्वयं कसाय को करने की कोशिश। 3 बातें हो गई। कैसे हो गई? कब की बात है? पुरुषार्थहीनता। मुकेश बेटा, पुरुषार्थहीनता के 3 एंगल है। क्या क्या एंगल है? एक तो बाहरी सामग्री को आधार बनाकर कसाय करता है, दूसरा बाहरी सामग्री को मिलाता है, तीसरा बाहरी सामग्री न मिले और बाहर की तरफ वो नहीं जुड़े तो क्या अपने मन में कोई कल्पना करके यह कसाय करता है। ये तीनों पक्ष, तीनों बिंदु किसके हैं? बहिर्मुख दृष्टि या पुरुषार्थहीनता के। और पुरुषार्थ का क्या पक्ष है? पुरुषार्थ का पक्ष तो यह है कि कसाय से भिन्न पढ़ना, उदय से भिन्न पढ़ना, ये वाला काम तो ये नहीं करता और उदय के साथ जुड़ता है। ये बात जरूर वाली बात। आपको बात समझ आ रही है? कठिन तो नहीं पड़ रही, कठिन तो नहीं पड़ रही। जैसे छोटे छोटे साथ सेंटेंस किया, अभी इसके आगे वाली बात अपन अभी चलाएंगे। पहले ये बिंदु आपको पक्का हो जाए तब आपको आगे वाली बात थोड़ी सी समझ में आएगी। तुम्हें यार बात समझ आ गई। 40 में मोहनी की कितनी कथाएं हैं टोटल? 40 में मोहनी की टोटल कथाएं 25, ऐसे विभाजित होता है। 25 कैसे हुआ? 4 + 16 और 9 25। 16 कैसे हुई? अनंतानुपति क्रोधमान माया 2 4, अप्रत्यय ज्ञान और क्रोधमान माया 2 4,
थोड़ी सी कठिन बात है, समझना है। क्या क्या करता है भैया? कसाय के उदय से जुड़ता है। कौन जुड़ता है? जीव। किससे जुड़ता है? तुषार देवता। तुषार देवता किसको कहते हैं? कि अपने स्वरूप में तो स्थिर नहीं होता, अपने स्वभाव की तो दृष्टि नहीं करता। क्या करता है? बहिर्मुख दृष्टि रहती है। इसको कहते हैं पुरुषार्थ देवता। पुरुषार्थ देवता किसको कहते हैं? बहिर्मुख दृष्टि करना, अपने स्वभाव की दृष्टि नहीं करना, अकसाय स्वभाव का आश्रय नहीं लेना, उसमें लीनता नहीं होना और बहिर्मुख दृष्टि करना, इसको कहते हैं क्या? पुरुषार्थ देवता। और जब इसकी बहिर्मुख दृष्टि होती है तब ये उदय से जुड़ता है और इसके लिए कसाय रूप परिणमित होता है। अब जब इसकी बहिर्मुख दृष्टि होती है तो पूर्णमंडल से 3 एंगल होता है कि बाहर के साधनों का आश्रय लेकर कसाय करता है। इसने गाली दे दी, ये अपने अनुसार नहीं चलता, इसको ऐसा करना चाहिए था। बाहर के साधनों का आश्रय लेकर क्या करता है? कसाय करता है, पहले नंबर। और बाहर में कोई साधन नहीं है तो क्या करता है? साधनों को मिलाता है, मिलाता है। तो सिनेमा देखने जाएगा, घूमने जाएगा, कहीं बैठकर दिल लगा रहेगा, कौन मिलाता है? ये सब पुरुषार्थ देवता की बात है। और तीसरी बात, यदि इस प्रकार की एक एक्टिविटी नहीं करता तो क्या करता है? बैठकर कल्पना करके मुझे ऐसा करना है, उसने गलत कर दिया, ऐसा कल्पना करके वो क्या करता है? कसाय रूप परिणमित होता है। 3 बातें प्रोडक्ट सामने। अब प्रश्न है कि जो कसाय रूप परिणमित होता है तो इसमें एक चक्कर और गड़बड़ है कि ये कसाय को रूप नहीं मानता। क्या मानता है? कि कसाय के अनुरूप कार्य हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मानता है। ये बिल्कुल समझ में आ गया आपको? इसको मिटा दें। देखो अभी इसका अगला बिंदु प्रोडक्ट डालने था कि जब ये कसाय को परिणमित होता है तो कसाय के अनुसार कार्य हो जाए तो ये अपने को मानता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। कसाय रूप जीव जब परिणमित होता है तो क्या मानता है? क्या मानता है? कि कसाय के अनुसार कार्य बने तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये नहीं मानता क्या कि जो कसाय है ना, ये मिले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या बात भैया है ना? क्या कसाय के अनुरूप कार्य बने है ना तो ये मानता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। सिनेमा देखने की इच्छा हुई, आप गए, बाहर से आपने टिकट दिलाया, ठीक है, तो टिकट मिल गई और मान लो टिकट नहीं मिली तो क्या होगा? क्या होगा? और टिकट मिल गई तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ठीक, उसके बाद फिर आगे आगे प्रॉब्लम खड़ी है, वो तो कभी चर्चा करेंगे। लेकिन इसे मानता है कि इसके अनुरूप कार्य है, लेकिन ऐसा नहीं मानता कि जो सिनेमा देखने का भाव हुआ है मेरे स्वरूप के दृष्टि को छोड़कर हुआ है, ये अपने आप में दुख है, ऐसा नहीं मानता। बात समझ में आ रही है आपको? क्या बात समझ में आ रही है आपको? मुद्दा समझ रहा है कि कसाय के अनुसार कार्य बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, है ना? अभी जैसे चलो अपन नहीं आए
ये भाव मिट जाए, कसाय के भाव मिट जाए और मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा ये नहीं मानता। और ये नहीं मानता है, इसका मतलब है इसके दुख बरकरार है। और इसी को कहते हैं चारित्र मोहिनी का उदय। इसको कहते हैं कि चारित्र मोहिनी के उदय से जुड़ना। ये बात मेरी जोड़ने में था। देखो निकालो पेज नंबर 61, पैराग्राफ नंबर 14 है ना। एक एक बिंदु एक एक बात बराबर ध्यान से विचार करना, क्योंकि गहराई से बात उठाई है स्टूडेंट मुझे साहब ने जबरदस्त बिंदु उठाया है, जो हमारे मौलिक पकड़ में नहीं आता अपने ज्ञान में, क्योंकि अपने तो एक दिशा में अपना चिंतन चलता है। जिस प्रयोजन के लिए कसाय भाव हुआ है, क्या कहा? जिस प्रयोजन के लिए कसाय भाव हुआ है, उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे दुख के दूर होने का उपाय मानता है। हम किसको दुख के दूर होने का उपाय मानते हैं? मकान हो जाएगा तो दुख दूर हो जाएगा ना हमारा, बच्चे की शादी हो जाएगी तो दुख दूर हो जाएगा ना। मुकेश बेटा, फिर घूम के आ जाएंगे, अभी हम फतेहसागर शिमला मनाली तो दुख दूर हो जाएगा ना। बोलो क्या मानते हैं? अरे भारत से देश घुमाएंगे तो दुख दूर हो जाएगा। क्या मानते हो? नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार भोजन कर लिया तो ये दुख दूर हो जाएगा। तो स्टूडेंट साहब कहते हैं ये जो कसाय के अनुसार कार्य करने में वो है और मैं दुखी हो जाऊं, ऐसा मानता है, पहले में पहले ये ही गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? कि कसाय के अनुरूप कार्य होने से दुख नहीं होता, कसाय के मिटने से दुख होता है। आई बात समझ? मुद्दा क्या है? मुझे पहले बात करना चाहिए। मकान बनाने के भाव से ये वो मकान बन जाए तो सुखी नहीं होता, तो मकान बनाने का भाव ही नहीं आ रहा है तो सुखी। बात समझ आ रही है आपको? चंदू भाई बात समझ आ रही है आपको कि पैसा जो कमाने का भाव है ना, और इसके अनुसार जब पैसा मिल जाए मेरे को तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो थोड़े साहब कहते हैं ये उपाय झूठा है। क्यों झूठा है? झूठा है। लेकिन अभी मुद्दा यह है कि तू कसाय में जाएगा तो उद्यम कर,
जरूरत हुई है, किताब अगर हम कसाय बिठावे, ठीक है, कोई मकान बनाने के लिए बहुत पीड़ित है और मकान बन जाए तो फिर तो सुखी नहीं होगी, फिर तो सुखी। बच्चे की शादी करने के लिए बहुत पीड़ित है और बच्चे की शादी हो जाए फिर तो सुखी है। कार लाने के लिए बहुत ज्यादा पीड़ित है और कार लेके आ जाए फिर तो सुखी है। ये तो कसाई के अनुसार काम हो गया ना, तो फिर तो सुखी, फिर तो भैया फिर क्या हो गया, फिर तो सुखी ना। तो आप प्रोडक्ट के साथ कहते हैं कि भैया एक तो आपके विकल्प के अनुसार काम होने की संभावनाएं बहुत कम। पहली बात समझना, विकल्प कितने हैं और काम होने की संभावना बहुत कम। दूसरा, कदाचित उन्हें का उदाहरण इस प्रकार का हो कि आपने विकल्प किया हो और बाहर में काम हो जाए। क्या आपने विकल्प किया हो मकान बनाने का और बाहर का काम हो जाए, तो भी प्रोडक्ट साहब कह रहे हैं जैसे ही काम हुआ हो तुरंत दूसरे विकल्प खड़े हो जाते हैं, वो खराब है। दूसरा, तीसरा, इन सबका मिलना बड़ा दुर्लभ है, बहुत कठिन है। ये बात इस प्रकार से यहाँ पर समझाई गई है, आप निकाल सकते हैं। कसाई के अनुसार क्या काम करना चाहता है, ये भी देखो अपन इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, है ना। कसाई के अनुसार क्या क्या काम करना चाहता है। क्रोध में तो अन्य का बुरा करना चाहता है, मान में औरों को नीचा दिखाना चाहता है, माया में क्या करना है, छल से कार्य सिद्ध करना चाहता है, लोभ में इष्ट सामग्री की प्राप्ति करना चाहता है, हास्य में विकसित होने का कारण बना रखना चाहता है, रति में इष्ट संयोग का बना रखना चाहता है, अरति में अनिष्ट सामग्री को दूर करना चाहता है, शोक में शोक का कारण मिटाना चाहता है, भय में भय का कारण मिटाना चाहता है, जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर करना चाहता है, पुरुष वेद में स्त्री से रमण करना चाहता है, स्त्री वेद में पुरुष से रमण करना चाहता है, नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करना चाहता है। ऐसी इसकी इच्छा पाई जाती है और अंदर में मान्यता क्या है कि मेरी इच्छा के अनुसार कार्य हो तो मैं सुखी हो जाऊं। ये नहीं मानता कि कसाय मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊं, ये इसकी धारणा है। अब प्रोडक्ट कहते हैं कि ये इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी और होने पर सुखी होता है कि नहीं होता है, इसका तो विचार करें। क्योंकि जगत में ऐसे जीव भी देखने को मिलते हैं कि कोई इच्छा करे, कोई विकल्प करे और उसका काम हो जाता है। ऐसे तो जीव मिलते हैं, इच्छा करी तो काम हो जाता है, तो फिर वो तो सुखी है, वो तो सुखी है। कभी मकान बनाने की इच्छा करी तो भैया मकान बन गया फिर तो सुखी है, बच्चे की विवाह करने की इच्छा करी और हो जाए फिर तो सुखी है। तो आप उसका खुलासा कर रहे हैं कि भाई बाहर तो देखे नहीं, इसका क्या है। देखो थोड़ा सा पैराग्राफ थोड़ा सा मैं बात समझूंगा, कठिन है और इस पर भी चर्चा करेंगे। यदि ऐसी सिद्धि हो, किसकी सिद्धि हो, ऊपर जो कसाय के अनुसार कार्य करने की सिद्धि हो,
उपाय को इसलिए पहुंचा देता हूं, मेरे किए उपाय क्या पढ़ना है आप देखो, मेरे किए उपाय के अधीन नहीं है। क्या मैं क्या उपाय करता हूं, मैं कसाई करके कार्य से करना चाहता है ना। और प्रोडक्शन साहब कह रहे हैं कि तेरे अधीन नहीं है, तो फिर किसके अधीन है? जब मैं झूठ बोल रहा हूं तभी तो पैसे कमा रहा हूं, ऐसे मान रहे हैं बेटा। पति को से घर को 100 रुपए मेरे घर में पड़ा है, अभी तो मैं आपको दे रहा हूं लाख रुपए है, तो मेरे झूठ बोले तभी तो काम करा देंगे क्या? ऐसा ही ना। अगर मैं बता दूं कि मेरे 50 में आया है और मैं तो 100 रुपए दूंगा, फिर तो ग्राहक कोई लेगा। अरे वो तो आज ही ना जी, क्या आपका क्या मत है, आपका क्या मत है बाबू? बोलो बेटे बोलो। जैसे आपको कोई चीज 50 में आई है और आप 100 में बेच रहे हो और आप सोचे हो कि मेरे 50 में आई है तो 100 रुपए में बेचूंगा मेरा, और एक बार बोलो कि भाई इसको मेरे 100 में घर में आई है, मैं तो देखो बिना दाम वाली दे रहा हूँ, ठीक है। काम किससे होता है? और ये काम किससे होता है? जो क्या मानते हो आप, काम किससे होता है? झूठ बोलने से काम हो गए तो फिर झूठ से काम करना चाहिए, तो काम नहीं हो रहा है तो झूठ क्यों बोल रहे हो? काम नहीं होता है तो कोई झूठ क्यों बोलते हो? और झूठ बोलने से काम हुआ है तो फिर सच की क्या जरूरत है? और झूठ से काम हो रहा है। अरे बोलो भाई, विचार करने की बात है तो अभी एक तरह की बात करी माया जाएगी, ऐसे मान नहीं होता है। देखते देखते यह क्या करता है, दूसरे को नीचा दिखाता है, बहुत कैसे दिखाना चाहता है दूसरे को नीचा, आपको पता ही नहीं है। तो क्या करेगा, मान लो 5 भाई 7 भाई है, अब दूसरे बच्चों की शादी साधारण में रही तो इस अंदर में एक अपन को विशेष करेंगे, कहीं के अंदर में धारा करते उससे अगर कुछ अलग कर दिया है, कमाई है या वो थोड़ा सा नीचा दिखा है, ऐसी धारा करती कहीं देना है तो अपना कुछ अलग थोड़ा विशेष दिखेगी, ये धारा चलती है अंदर, जैसे कसा है उसको खबर नहीं है कि कसा है चल रही है, जिसकी सरलता है वो कहते हैं आपको पता ही नहीं जिसकी सरलता, सरल से मतलब बिल्कुल सीधा नहीं, वो धर्म परिणत होने की पात्रता रखता है। माया करने वाले जीव के धर्म परिणत होने की योग्यता ही नहीं है, वो चाहे ज्ञान में खड़ा हो, नशे में खड़ा हो, लेकिन अंदर क्या है, माया चाहिए है, इसके आड़े में परिणाम है, दिमाग में मन में कुछ चलता है, वचन में कुछ चलता है, काया से कुछ करता है, ये सब क्या है? क्या है? माया चाहिए। और माया चाहिए वाले जीव के वहां पे सदा सुधारी बहुत सुंदर बात कही कि जिस प्रकार केड़ी ज्ञान में सीधी तलवार नहीं प्रवेश करे, मुझे बेटा बात समझ में आई क्या? और अपन सीधे लोगों को क्या कहते हैं, इसका तो सरकार रहना बड़ा मुश्किल है, क्यों ना तो सीधा है तो क्या उसको उधर नहीं आएंगे, बोलने क्या अरे बोलना उसके पुणे के उधर नहीं आएंगे क्या? सीधा बात है, या झूठ बोलने से पुणे के उधर आते हैं क्या? और किससे आते हैं? झूठ बोलने से पुणे के उधर आते हैं क्या? फिर ये एक्चुअली क्या है, इसने जिसकी सरलता ये रखी है कि आचार्य क्या कह रहे हैं, वो मुझे क्या लेकिन वकील बेचना है, इसको बिल्कुल विचार नहीं। पूरा धर्म का जो हिंदुस्तान की करता है पद्धति बुद्धि का जो है, 20% तो 20% आ रहे हैं, 13% तो 13% और मोक्ष तो मोक्ष, सबने अपनी एक पद्धति को पकड़ रखा है। लेकिन अंदर में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, क्या क्वालिटी मेरे को अपने में जनरेट करनी है जिससे मेरे चित्त में धर्म प्रवेश कर जाए, उसका तो बिल्कुल विचार नहीं। पक्ष पड़ा हुआ है, किसका पक्ष पड़ा हुआ है? जिसकी सरलता नहीं। यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो आप लोगों से बात तो बड़ी जल्दी है कि झूठ बोलने से कुछ होने वाला नहीं, कोई पाप का हो जाए उन्हीं के दूल्हे में कन्वर्ट तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना क्या? चलो भैया, झूठ बोलने से माया करने से कोई पाप का हो जाए पुण्य में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये जरूर है कि पुण्य है वो तो कम ही हो सकता है, वो पाप में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन पाप का पुण्य में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये पता है। और उसके बावजूद
विश्वास ही नहीं है। कहाँ जिनेंद्र भगवान का विश्वास हुआ? विश्वास है जिनेंद्र भगवान? बोल भाई संजय भैया, हमको जिनेंद्र भगवान का विश्वास है कि नहीं है? अपना पूरा विश्वास है, सब वो उनकी ऐसा विश्वास है कि यही हमारी सब व्यवस्था कर रहे हैं। अरे भैया विश्वास करो, जो जिनेंद्र भगवान के भरोसे है वो भी धोखे में है, हमारे भगवान कुछ नहीं करते। अगर आपने मान लिया कि ये हमारे लौकिक काम सिद्ध कर देते हैं तो समझ लेना आपने बीतरागी भगवान को रागी मान लिया, करने वाले मान लिया आपने। तो पाप का आचरण कर रहा है, हमारे भगवान कुछ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ करते हैं कि आपको सही दिशा बता रहे हैं, क्यों नहीं? क्या उनके मुद्रा भी बताती है और उनके वचन भी बताती है। कोई बात पकड़ना आती है नहीं आती? आप पढ़े तो नहीं होती। धर्म रूप प्रविष्ट अपनी परिणति। आप एक बात बताओ, मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला देता हूँ। सबको धर्म रूप परिणति होना है कि नहीं होना है? बताओ अपनी जगह होना है, सबको पंचपंचमृत्ति में सम्मिलित होना है। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली क्वालिटी कौन धर्म रूप परिणति होगा? जिसका चित्त सरल होगा। क्या होगा? कौन धर्म रूप परिणति? जिसका चित्त सरल होगा वही धर्म रूप परिणमित होगा। जिसके चित्त में सदायों का जोर डलेगा है वो समझ लेना धर्म रूप परिणमित होने की योग्यता नहीं रखता। सरल मतलब अपनी कमी को स्वीकार करने की योग्यता रखता है। क्या भैया? अपनी कमी स्वीकार करने की योग्यता रखता है, अपनी कमी को मिटाने की वो भावना पाता है, वही जीव धर्म रूप परिणमित होगा। और जो दूसरे को सुधारना चाहता है उसका अनंत संसार अधिक बड़ा है। वो परसेंट लोगों की ये प्रवृत्ति नहीं होती है कि वो अपनी गलती को स्वीकार करें। तो इसीलिए तो 6 माह और 8 संख्या कितनी है? 55 कितने बनेंगे? 6 माह और 8 में 608 जी के लिए काम करें। आएगा समझ में? 608 जी के लिए काम करेंगे। और अब अपने को 608 में सम्मिलित होना है तो अपने को यहाँ से काम करना है। आएगा समझ में? इधर से एक अपनी परिस्थिति को सरल बनाना है। सरल बनाना वस्तु स्वरूप की स्वीकृति आ जाए। जैसा आचार्य भगवत कह रहे हैं वो बात मेरे को स्वीकार करनी, मैं जैसा मानता हूँ ऐसा नहीं, जैसे आचार्य भगवान कह रहे हैं ये बात मेरे को विचार करके स्वीकार। क्या मैं जैसा मानता हूँ ऐसा तो हमारे संसार में परिवर्तन कर रहा है। उसमें क्या है? उसमें क्या नया है? पूरे मनुष्य भाई ज्ञान मनुष्य है, उसमें 6 माह और 8 में 608 जीव नियम से मोक्ष जाते हैं। 608 जीवों से निकलते हैं। निकलेंगे 608 और ऊपर जाएंगे। अब अपने को अभी क्या करना है? उसमें इंटर होना है। इंटर भी होना है, कितनी ताकत से इंटर होना है? क्या अगर एक जीव भी मोक्ष जाएगा तो वो मैं हूँ, एक ही ताकत अंदर में होनी चाहिए, है ना? और वो कैसे होगी? उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? सबसे पहले देश की सरलता। हमें अपने पापों के लिए उदय पर भरोसा है कि नहीं बताओ? अपने स्वयं के लिए अगर मेरे पुण्य का उदय है तो मेरी पैसा सामग्री कहाँ से आएगी? कहीं से नहीं आएगी। लेकिन तो फिर उसके लिए मुझे पाप करने की क्या जरूरत है? फिर पाप करने की क्या जरूरत है? और यदि आप ऐसा मानते हो कि मैं पाप भाव करता हूँ कभी कमाऊंगा, इसका मतलब है आपने अनंत भगवान की बात को झुठला दिया। आपने अपनी श्रद्धा में, अपनी मान्यता में अनंत भगवान की बात को झुठला दिया। इसका मतलब है भले ही आप कुल परंपरा से देवी हो, लेकिन असल में आपको देवता की श्रद्धा नहीं है। हमारे पंचमृत्ति भगवान क्या है?
उपाय करते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती। सदी बेटा जिससे 100 ग्राम आते हैं सबको आप बोलते हो कि मैं 100 में कहते हैं आपको 100 में दे रहा हूँ, तो 2 ही ले जाते हैं क्या आते हैं सामान ले तो एक हो जाते हैं और 100 तो बाकी आते हैं सब तो भी छोड़ के जाते हैं, तो फिर आपका कुछ क्या काम आया है? अभी कुछ चर्चा भी करते रहेंगे, अभी विचार करते हैं। परंतु सिद्धि नहीं होती तथा उपाय होना भी, ये देखा बहुत मार्ग में बात गई, उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, भविष्य के अधीन है। देखो दोनों बातें गई, अनेक उपाय करता है काम नहीं होगा, दूसरा और अनेक उपाय करना भी भविष्य के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता देखा जाता है ऐसा। तो फिर काम कैसे होता है तो उसके बाद अगला पैराग्राफ है दूसरी चर्चा। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।